रहीम, मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है, जो सियासी अदम इस्तेकाम चल रहा है, इस एतमाद की तारीख यकदम कैसे ये सारे लोग इकट्ठे हो गए। वो लोग जो एक दूसरे को गालियां निकालते थे, एक दूसरे का गिरबान पकड़ते थे, वो यकदम कैसे एक दूसरे के साथ इत्तेहाद उन्होंने कर लिया। अपोजिशन सारी ने आपस में इत्तेहाद कर लिया, जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, जिसमें MQM को भी शामिल किया गया, मौलाना फजल रहमान साहब को शामिल किया गया, और दीगर जो छोटी छोटी और जमातें हैं, जैसे कि बलूचिस्तान की कोई जमातें हैं, उनको भी शामिल किया गया। तो यकदम ये इत्तेहाद बनना, यकदम ये अपोजिशन का मुत्तहिद होना, ये है क्या, ये मसला क्या है? ये जो लेटर इमरान खान साहब ने दिखाया है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी पेश किया गया, आवाम को भी दिखाना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक दिया कि आप ये दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये कोई सीक्रेट मामलात होते हैं, मुल्की मामलात होते हैं, इस हवाले से वो दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन ये यकदम ऐसी सूरत हाल को पैदा कर देना और सूरत हाल पैदा हो जानी, और वो लोग जो एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने को जाते थे, वो यकदम एक दूसरे के साथ इकट्ठे कैसे हो गए, कैसे वो मुत्तहिद हो के एक जो हुकूमत चल रही है, एक सिस्टम चल रहा है, तो उसको गिराने के वो दर पे हो गए। फिर इस पे मैं एक और बात आपको बताता जाऊँ कि जो PTI के जो लोग थे, जो उनकी टिकटों पे जीत के आए थे, MNAs थे, वो कैसे मुनारफ हो गए। जो पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, फंड ले रहे थे, पार्टी के टिकट पे वो जीते हुए थे, और उनमें ऐसे ऐसे लोग भी थे जो पहली दफ़ा जीते हैं, या उनमें ऐसे लोग हैं जो कई दफ़ा हारे थे, लेकिन जब PTI का उन्होंने टिकट लिया तो वो जीत गए थे। ये सारे एकदम कैसे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। इमरान खान या जब गए इमरान खान साहब, उसके बाद जो अमेरिका है वो उनसे क्यों खफा हो गया, क्यों नाराज़ हो गया। ये कोई एक मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का मामला नहीं है। इसी तरह का मामला, इसी तरह की तहरीक ये श्रीलंका में भी शुरू की गई है। वहाँ पे भी अदम एतमाद की तहरीक शुरू की गई है, जिसकी वजह से अपोजिशन को इकट्ठा किया गया है कि जो आप मौजूदा हुकूमत है आप उसको गिरा दें। इसी तरह ये सेम जो सिचुएशन है, ये पाकिस्तान में ये बनाई गई, क्रिएट की गई कि आप ये अदम इस्तेकाम पैदा करें, अदम एतमाद की आप तहरीक लेके आएँ, और जो मौजूदा हुकूमत है इसको आप गिरा दें। क्योंकि इमरान खान, उनका एक ही नारा है, शुरू से ही एक नारा है कि मैं ना खुद किसी के सामने झुकूंगा, ना किसी के सामने अपनी कौम को झुकने दूंगा, क्योंकि मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के सामने झुकता है, इसके अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। ये एक ही उनका जो माटो है। इस्लामोफोबिया पे उन्होंने बात की, इस्लामोफोबिया का उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के हवाले से लोगों को कायल किया, बताया कि आप जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, ये ना किया करें। ये इस तरह का जो लीडर जो पाकिस्तान को एक अरसे बाद मिला, क़ायद आज़म के बाद, जो अपने मुल्क का सोचता है, अपने मुल्क के लोगों का सोचता है। जब सऊदी अरब में गया था, सऊदी अरब में वो जब उनकी शहजादों के साथ डील हुई, तो डील में उन्होंने मांगा कि जो मेरे कैदी हैं, जो पाकिस्तान के वहाँ पे मज़दूर गए हुए हैं, जो किसी वजह से, किसी गलती की वजह से वहाँ पे कैद हो गए हैं, जिनको सज़ाएँ हुई हैं, आप कम से कम उन्हें माफ़ कर दें। तो उन्होंने उनको रिलीफ दिया, उन्होंने उनको छोड़ दिया। वो हमें कम से कम उसका साथ देना चाहिए, उसकी लॉजिक को समझना चाहिए कि यकदम एकदम एक सिस्टम चल रहा है, एक हुकूमत चल रही है, तो उसको गिराना शुरू कर दिया। वो लोग इकट्ठे हो गए जो एक दूसरे को गालियां निकालते थे, जो एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते थे, वो कैसे इकट्ठे हो गए? इसके पीछे क्या ताकत है? इसके पीछे कौन हो सकता है? इसके पीछे वही लोग हैं जो इमरान खान साहब ने बता दिया कि अमेरिका की ये साजिश है। और ये अमेरिका की साजिश सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, श्रीलंका में भी ये साजिश उन्होंने शुरू की है, और वहाँ पे भी हुकूमत को, जो है मौजूदा हुकूमत, उसको गिराने की कोशिश की गई। इस तरह ये जो अमेरिका है, अमेरिका बहादुर, क्योंकि ये सुपर पावर है, और ये चाहता है कि जितने भी मुल्क हैं उनकी जो हुकूमतें बनती हैं, जो गिरती हैं, वहाँ पे मेरा जो है ना असर व रसूख होना चाहिए। तो इनकी कोशिश होती है कि इनके हाथ की हुकूमतें आएँ, इनके हाथ के अलावा कोई हुकूमत ना आए। इस तरह ये तकरीबन 72 ममालक में अब तक इंटरफेयर कर चुके हैं, और 72 जो ममालक हैं उनकी जो हुकूमतें ये अब तक गिरा चुके हैं। गिरती इसी तरह ही हैं, गिराते अपने ही हैं। ये नहीं कि ये खुद जाके उधर कोई इन्होंने ड्रोन हमला कर दिया या अपनी ये फ़ौजें लॉन्च कर दी, ये नहीं है। अंदर से ये गद्दार पैदा करते हैं, उनको अपने साथ मिलाते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं, इदारों को ख़रीदते हैं। हर जगह पे इनकी इजारादारी है, हर जगह पे ये अपनी इजारादारी कायम करना चाहते हैं। लेकिन वाद पाकिस्तान में एक लीडर इनको मिला है, इमरान खान।
इमरान खान ने ये कहा कि ये कभी नहीं हो सकता और ना मैं होने दूंगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इंशाअल्लाह ये आपकी इजारादारी, अमेरिका की इजारादारी यहाँ पे कायम नहीं होने दूंगा। यही तो बात वो समझाना चाह रहा है, यही तो बात का शऊर देना चाह रहा है, अपनी आवाम को शऊर देना चाह रहा है। यहाँ के जो सियासतदान हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनको पता ही नहीं कि हक़ायक़ हैं क्या, मसाइल क्या हैं, मुल्क के हमारे के मसाइल क्या हैं, तो वो उनको तो यही समझाना चाह रहा है कि एक्चुअल सूरत हाल कुछ और है, आप किसी और तर्ज पे जा रहे हैं, आपको कोई और इस्तेमाल कर रहा है, आपकी डोरें किसी और के हाथ में हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे आपने लोकल मुझे छोड़ दिया या किसी और को छोड़ कर किसी और पार्टी में आप चले गए, ये नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जो पाकिस्तान को महकूम करना चाहते हैं, पाकिस्तान को दबाना चाहते हैं। अपने हाथ के बंदे लेके आएंगे, उसके बाद वो कानून चेंज करवाएंगे, तारामीम करवाएंगे, उसके बाद और बहुत सारी वो मुतालबात मनवाएंगे, जिस तरह वो साबका जो हमारी हुकूमतें थी उनसे वो मनवाते रहे। में जो सियासी अदम इस्तेकाम चल रहा है, इसके हवाले से अदम एतमाद की तहरीक एक दफ़ा ख़त्म होगी। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने असम्बलियाँ भी तोड़ दी, सदर साहब ने ये इख्तियार दे दिया कि असम्बलियाँ तोड़ दें, असम्बलियाँ भी टूट गई, असम्बली डिज़ाल्व होगी। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में ये फ़ैसला चला गया, वही सुप्रीम कोर्ट जिसमें 2 दिन पहले हार्स ट्रेडिंग का फ़ैसला लेके गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया कि इस पे हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते क्योंकि ये नेशनल असम्बली का मामला है। तो नेशनल असम्बली के मामले में हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, ये लॉ नहीं है, ये आइन नहीं है, कानून नहीं है। लेकिन जब दूसरे दिन अदम एतमाद की तहरीक पेश होनी थी, वहाँ पे जो मामला हुआ वो आपके सब लोगों के सामने ही है, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर है उसने उसको कालादम करार दे दिया। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया, आज खुद नोटिस उस मामले पे ले लिया। उस मामले पे जो नेशनल असम्बली का मामला था, जिस पे वो एक दिन पहले, एक रोज़ कबल कह रहे हैं कि इस नेशनल असम्बली के मामले में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये हमारे दायरा कार में नहीं आता है। लेकिन उस पर आज खुद नोटिस लेके वही फ़ैसला उन्होंने करवा दिया कि ये तो जो नेशनल असम्बली में जो हुआ, जो डिप्टी स्पीकर ने ये कालादम करार दिया, ये सरासर गलत किया है और ये इनको नहीं करना चाहिए था। तो उनको उन्होंने बहाल कर दिया, उस सारे सिस्टम को बहाल कर दिया। उसमें असम्बलियाँ भी बहाल होगी, वज़ीर-ए-आज़म भी बहाल हो गया, उसके जो जितनी भी कबीना थी वो भी बहाल होगी। तो इस पे एक किस्म का जो फ़ैसला सुनाया कि आप 9 तारीख वाले दिन यही अदम तारीख दोबारा पेश करें, राइट 10 बजे। 10 बजे से लेट आपने नहीं करना, लेट नहीं कर सकते। जब ये पेश करेंगे तो जब तक ये फ़ैसला नहीं हो जाता कि तहरीक कामयाब होती है या नहीं कामयाब होती, या अगर कामयाब हो जाती है तो फिर अगले वज़ीर-ए-आज़म की सिलेक्शन तक ये जो इजलास है, ये कबीना का इजलास, ये जारी रहेगा नेशनल असम्बली का। ये आप डिज़ॉल्व नहीं कर सकते, ये आप ख़त्म नहीं कर सकते। इस किस्म का जो सख्त फ़ैसला है, इससे भी लगता है कि इसमें भी कोई ऐसी जो बैरूनी साजिश है वो ज़रूर शामिल है। ये भी बड़े फ़ैसले किए थे कि एक 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर जो हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म, साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ था, उसको यहाँ से जाने दिया कि ये तो बीमार है, ये इसको बीमारी के बहाने बनाए। हालांकि पूरे पाकिस्तान को पता है, अब पता चल चुका है, पूरी आवाम को पता चल चुका है कि उसको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल वो अटट खटा था, बिल्कुल वो ठीक था, किसी किस्म का कोई उसको प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये सारे इदारों ने मिल के ये पूरे पाकिस्तान के जो अवाम है उनको बेवकूफ़ बनाया और उसको यहाँ से जाने दिया। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि जो अगर किसी आम आदमी पे केस हो जाता है तो उसको तो भुगतना पड़ता है। अगर वो कोई चोरी चकारी कर लेता है वो तो पूरी सज़ा भुगतनी पड़ती है, उसके ऊपर FIR होती है, उसको छितर मारे जाते हैं थानों में, उसकी बेइज्जती की जाती है, FIR होती है, उसको वो केस भुगतने पड़ते हैं। लेकिन ये डाकू, जो बड़े बड़े डाकू हैं, जो पूरे मुल्क को लूट के खा गए हैं और बैरूनी साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं, उनको तो कोई भी नहीं पूछता। कहाँ जाती है वो सुप्रीम कोर्ट हमारी? क्यों जो आम आदमी का फ़र्क है और जो ख़ास लोग हैं उनके फ़र्क को वो क्यों नहीं समझते? क्यों उनके ही हक़ में फ़ैसले होते हैं? जो बाअसर लोग होते हैं, जो तगड़े लोग होते हैं, उनको तो नहीं पूछते, उन फैसला नहीं आता सख्त के इनको सख्त सज़ाएँ मिले, किसी को आज तक नहीं मिली। बैरूनी साजिशें हुई हैं, जिस तरह साजिश हुई जो हमारे भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब जो दफ़ा 109 में उनको फांसी लगा दी गई। इस तरह की साजिशें होती हैं, इस तरह की साजिशें के हिस्सा बनते हैं हमारे इदारे, हिस्सा बनते हैं सियासतदान हैं,
जो हमारे वडेरे हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी, ये सारे इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि इनकी सारी सब की डोरें वहाँ पे होती हैं। अगर यहाँ से ये ऑफिसर रिटायर्ड होते हैं, जज कोई रिटायर्ड होता है, कोई आर्मी का जर्नल रिटायर्ड होता है, कोई ब्यूरोक्रेसी का बंदा रिटायर्ड होता है, तो वो सबसे पहले अमेरिका में जाता है, वहाँ पे उन्होंने अपनी जायदादें बनाई हैं, वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो हक़ाइक़ को आवाम को समझने की ज़रूरत है कि वो देखें कि एक्चुअल हक़ाइक़ क्या है, सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो हमेशा सच के साथ खड़े होने की कोशिश करें। सच के साथ खड़ा होना ही बहादुरी और मुसलमान को ज़ेब भी ये देता है। तो ये फ़ैसला आप पे है कि आपने क्या डिसीजन लेना है, आपने किसके साथ खड़ा होना है, आपने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है या पाकिस्तान के गद्दारों के साथ खड़ा होना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह।